नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी का। और अभी हम छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत जशपुर सामरी पाठ प्रदेश की स्टडी शुरू करने वाले हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हमने पूर्वी बघेलखंड के पठार को कवर किया था। छत्तीसगढ़ के 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं, मतलब छत्तीसगढ़ को 4 प्रकार से भौतिक विभागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से थे वो मैंने बताया था लास्ट क्लास में। उसके एरिया कितने थे, परसेंटेज कितने थे एरिया वाइज, वो बताया था। और पूर्वी बघेलखंड के संदर्भ में सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। चलिए आज हम अभी समझने का प्रयास करते हैं जशपुर सामरी पाठ प्रदेश से। ओके, चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब टाइपिंग कमेंट करना छोड़ के जो लाइव जुड़े हुए हैं प्लीज इधर ध्यान दीजिए। देखिएगा, जशपुर सामरी पाठ प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैप बना के मैंने बताया था। जो सबसे उत्तरी पूर्वी वाला भाग है जिसमें जशपुर जिला सम्मिलित है, सरगुजा का कुछ तहसील सम्मिलित है और बलरामपुर का कुछ तहसील सम्मिलित है, वो पूरा भाग जशपुर सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत आता है। सबसे पहले सवाल यह है कि ये पाठ क्यों कहला रहा है, पाठ प्रदेश क्यों कह रहे हैं। तो मैंने बताया था कि पठार के ऊपरी समतल भूभाग को पाट कहा जाता है स्थानीय भाषा में। तो यहां पर की ज्यादातर जो स्थलाकृति है वो इस पाट जैसी है, ठीक है। मतलब पठार है, पठार में ऊपरी जो भूभाग है वो समतल। तो इस वजह से इस क्षेत्र को प्राकृतिक रूप से पाठ प्रदेशों की संख्या दी गई, पाठ प्रदेश की संख्या दी गई। क्लियर। तो कौन कौन से पार्ट हैं इसकी स्टडी करनी है, मैप के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपके सामने मैप है छत्तीसगढ़ का उत्तरी पूर्वी हिस्सा। छत्तीसगढ़ का वो मैप आप जरूर देखिएगा जिसमें मैंने चारों भौतिक विभाग बताए थे पूरे मैप में। तो ये वाला भाग है, ठीक है, जिसमें आपका सम्मिलित है। देखो ये थोड़ा सा सरगुजा वाला हिस्सा जिसमें मैनपाट और सीतापुर आ रहा है। ओके, ये पूरा जशपुर जिला सम्मिलित है। और ऊपर आप देख पा रहे हो जैसे कि कुसमी तहसील सामरी, ये बलरामपुर वाला हिस्सा है। तो इसकी स्टडी हम शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, देखिए ये आपका जशपुर सामरी पाठ प्रदेश जैसे कि मैंने बताया था। अब बहुत सारे इसमें पार्ट पढ़ने, मतलब अलग अलग पठारों के नाम, मतलब पाठ के नाम यहां पर दे दिए गए हैं। जैसे आप देखो, सामरी पाठ, कुसमी पाठ, पंडरा पाठ, लहसुन पाठ, जमीर पाठ, जशपुर पाठ, मैन पाठ, ठीक है। ये सभी पाठ के नाम है अलग अलग। तो यहां से सबसे पहली बात है कि प्रश्न कैसे बनेगा सर। प्रश्न यहां पर से बनता है कि कौन सा पार्ट सबसे बड़ा, कौन सा पार्ट सबसे छोटा। साथ ही साथ पाठ प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम जमाइए दिशा के अनुरूप। तो ये मैप देख के हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे इस प्रदेश में, तो कौन सा पार्ट पहले पड़ेगा, कौन सा पार्ट उसके बाद पड़ेगा। और सेम जब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो भी देखेंगे कौन सा पार्ट पहले पड़ेगा और कौन सा पार्ट बाद में पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, फोकस करिए। अब इसका एरिया कितना है और ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी। तो जैसे कि मैंने ये भी बताया था कि 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश आपका जशपुर सामरी पाठ प्रदेश है, ठीक है। ओके, सबसे छोटा ये प्राकृतिक प्रदेश है। अब चलिए देखिए, ये मैंने लिखा है उत्तर से दक्षिण और ये मैंने लिखा है पूर्व से पश्चिम। लेकिन मैप पहले इधर देखिए, आप मैप की स्टडी पहले करते हैं। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये दिख रहा है सामरी पाठ। ये क्या दिख रहा है, सामरी पाठ, ठीक है। ये जो लिखा दिख रहा है ये दिख रहा है सामरी पाठ। सामरी के नीचे आप देख पा रहे हो कुसमी तहसील और ये पूरा पूरा हिस्सा जो है ये बलरामपुर का हिस्सा है, ठीक। समझते चलिएगा। दिखाई नहीं दे रहा कोई बात नहीं, छोटा लिखा हुआ है, मैप तैयार करवा के आपको टाइप फॉर्म में दे देंगे, डोंट वरी। सामरी पाठ सबसे ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, नीचे कुसमी तहसील दिख रहा है। इसके बाईं तरफ मतलब इसके पश्चिम तरफ आपको देखने को मिल रहा है लहसुन पाठ है और इसके दाईं तरफ मतलब पूर्वी हिस्से में आप देख पा रहे हो जमीर पाठ है। तो इधर लहसुन पाठ, इधर जमीर पाठ। क्लियर है क्या। नीचे आइए, सामरी पाठ के नीचे या लहसुन पाठ के इधर नीचे आप देखो तो ये दिख रहा है पंडरा पाठ। क्या दिख रहा है, पंडरा पाठ। ओके, पंडरा पाठ के नीचे आए तो पूरा ये वाला हिस्सा आप देखिए, ये यहां से लेकर पूरा ये वाला हिस्सा, ये है जशपुर पाठ। क्या है ये, जशपुर पाठ। तो जशपुर पाठ सभी पाठ प्रदेशों में सबसे बड़ा पाठ है, ठीक है। सभी पाठों में सबसे बड़ा पाठ कौन सा है, जशपुर पाठ। इसका एरिया भी आप देख पा रहे हो बहुत बड़ा है। और इस जशपुर पाठ के इस तरफ मतलब पश्चिम तरफ, इस पूरे पाठ प्रदेश के पश्चिम तरफ आप देख पा रहे हो है मैन पाठ। क्या है, मैन पाठ। तो मैन पाठ का नाम आपने सुना होगा पहले से। मैन पार्ट के जैसे और भी बहुत सारे पार्ट हैं जिसके नाम अभी मैंने आपको बताए। तो मैप की स्टडी करिए दोस्तों। सामरी पार्ट ऊपर में, इसके नीचे बाईं तरफ आप देख पा रहे हो लहसुन पार्ट है, इसके दाईं तरफ आपका जमीर पार्ट है, उसके नीचे पंडरा पार्ट, पंडरा पार्ट के नीचे जशपुर पार्ट,
जशपुर पार्ट के बाईं तरफ आपका मेन पार्ट। ठीक है क्या? क्लियर? एक पार्ट और छूट गया, ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये मैंने आउटलाइन खींचने की कोशिश की है, ये वाला देखिए पूरा हिस्सा, ये कहलाता है जारंग पार्ट। ये क्या कहलाता है? जारंग पार्ट। ठीक, तो इतने सारे और भी पार्ट आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि मैंने बताया, अरेंज करने कई बार पूछा है, ज़्यादा तो नहीं पूछा लेकिन हाँ एक आध दो बार पूछा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको देखें। इसके अलावा कौन सा पार्ट किस मुख्य पार्ट का हिस्सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ, बस आप फोकस करना इधर। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बुक से पढ़ना मतलब एकदम मतलब डाउट ऐसा होता है कि किसी भी तरीके से क्लियर होता ही नहीं। तो मैं उसको इजी से इजी आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, उत्तर से दक्षिण अगर मैं पार्ट प्रदेशों को जमाऊं, ठीक है, तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है सामरी पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में नीचे आने पे सबसे पहला पार्ट कौन मिलेगा, फिर कौन मिलेगा, वो बता रहा हूं। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है सामरी पार्ट। ठीक, सामरी पार्ट के नीचे आ जाऊं मैं, सामरी पार्ट के नीचे आ जाऊं तो आपको पड़ेगा जमीर पार्ट। ठीक है, सामरी पार्ट के नीचे आ जाऊं तो पड़ेगा जमीर पार्ट, जमीर पार्ट। ठीक है, अब लहसुन पार्ट क्यों नहीं लिखा? तो लहसुन पार्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सामरी पार्ट के भाग के रूप में ही लहसुन पार्ट को भी लिया जाता है कई बार। ठीक है, सामरी पार्ट के ही भाग के रूप में लहसुन पार्ट को लिया जाता है, यह भी ध्यान रखो। समीर नहीं, सामरी पार्ट के भाग के तौर पे लहसुन पार्ट को लिया जाता है, इस कारण अलग से लहसुन पार्ट को मेंशन नहीं करते लहसुन पार्ट, क्योंकि सामरी पार्ट का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, इस कारण मैंने सबसे ऊपर लिखा सामरी, फिर लिखा नीचे जमीर पार्ट। जमीर पार्ट के नीचे अगर हम उत्तर से दक्षिण देखें तो उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये जारंग पार्ट। लेकिन आप बोलोगे सर 15 पार्ट उसके ऊपर है, तो फिर से सुन लीजिए, ये 15 पार्ट जशपुर पार्ट का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, ये 15 पार्ट जो है वो जशपुर पार्ट का हिस्सा माना जाता है। क्लियर? इस कारण 15 पार्ट को भी सेपरेट मेंशन नहीं करेंगे। तो जमीर पार्ट के बाद जो नीचे दिख रहा है हमको, वो दिख रहा है जारंग पार्ट। जमीर पार्ट थोड़ा ऊपर है, जारंग पार्ट उसके नीचे है। क्लियर? तो जारंग पार्ट, जारंग पार्ट के नीचे आप देख पाएंगे तो फिर यहां पर से जशपुर पार्ट शुरू हो चुका है। ठीक, और सबसे नीचे अगर आप देखें तो आपका मेन पार्ट पड़ेगा। ठीक है, ये मेन पार्ट जहां लिखा है ना, ये पार्ट है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, डेफिनेटली मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि ये सारे फ्रेश स्लाइड्स बनवाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो टाइपिंग मिस्टेक डेफिनेटली होगी, जिसको इम्प्रूव करवा दिया जाएगा और आपको दिया जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। अभी फिलहाल क्लास में तो मैं क्लियर करवा रहा हूँ इसको, जहाँ जहाँ मिस्टेक है उसको, तो मिस्टेक पे ध्यान ना दें, ये जब आपको PDF मिलेगा तो करेक्शन के साथ मिलेगा। ओके, चलिए, सामरी पार्ट, जमीर पार्ट, जारंग पार्ट, जशपुर पार्ट, मेन पार्ट, ये उत्तर से दक्षिण आने पे पार्टों का क्रम है। अब हम पूर्व से पश्चिम क्रम देखते हैं, मतलब यहां से शुरू करते हुए हम आएंगे इस तरफ। ओके, चलिए देखिए, सबसे इस तरफ जो आपको पार्ट दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा ये पूरा जशपुर पार्ट। ठीक है, तो सबसे पूर्व में आपका पड़ता है जशपुर पार्ट। क्लियर? जशपुर पार्ट के बाद अब आपके लिए डाउट होगा कि सर जमीर पार्ट देखें, मतलब आप इधर बढ़ रहे हो, तो सबसे पहला जो दिखेगा वो ये दिखेगा, फिर आपका ये जमीर पार्ट आएगा कि सामरी पार्ट आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो सामरी पार्ट वाला हिस्सा है ये थोड़ा ऐसे है, मतलब जमीर पार्ट के भी इस तरफ है। तो जब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो जशपुर पार्ट के बाद आता है सामरी पार्ट। ठीक है, जशपुर पार्ट के बाद आता है सेकंड नंबर पे सामरी पार्ट, और सामरी पार्ट के बाद फिर आता है जमीर पार्ट। ठीक है, ये जमीर पार्ट है। क्लियर? जमीर पार्ट के बाद जब हमने जमीर पार्ट देख लिया, सामरी पार्ट उसके पहले आ गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जारंग पार्ट हमको दिखेगा, और सबसे आखिरी में दिखेगा मेन पार्ट। ठीक है क्या? सबसे आखिरी में दिखेगा मेन पार्ट। व्यापम के द्वारा एक बार आंसर लिया गया था, क्या वो मैं बता देता हूं, वो भी बताना मेरा फर्ज है। व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया था एक बार, जमीर पहले लिया गया था, जमीर के बाद उसने जारंग लिया था, जारंग के बाद उसने जशपुर पार्ट लिया था, और जशपुर के बाद उसने आखिरी में मेन पार्ट लिया हुआ था। ठीक है, तो कई बार ये सामरी पार्ट को भी कंसिडर नहीं करता है, तो उसने सिर्फ 4 नाम लिए थे। एक आपका जमीर पार्ट जो सबसे पहले लिखा था उसने पूर्वी भाग में, फिर उसके बाद आने वाला जारंग पार्ट, जारंग पार्ट के बाद जशपुर पार्ट, और जशपुर के बाद मेन पार्ट लिया था उसने। आधार क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन जब हम किसी भी मैप को कंसिडर करके पार्ट प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं तो हमको ये जो मैंने टाइप करवाया है वो नजर आता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये प्रश्न एकदम क्लियरली कभी पूछा नहीं गया, इस कारण हम कह नहीं सकते कि सही क्या है इसमें। ये तो भौगोलिक एक्सपांशन है ना, तो इसमें एग्जैक्टली कैसे कुछ बता सकेंगे कि हाँ भाई एकदम ऐसा ही होगा,
कोई जाके तो एग्जैक्टली नापा नहीं है कि हाँ भाई ये ऐसा है वो ऐसा है, ठीक है। सिचुएशन जो क्लियरली मेंशन है, मतलब दिखाई दे रही है, उसके अनुसार डिसाइड कर दिया। लेकिन जशपुर को तीसरे नंबर पे क्यों रखा, ये थोड़ा समझ से बाहर है, क्योंकि डेफिनेटली आप देख पा रहे हो कि जशपुर वाला हिस्सा जो है वो पूर्वी तरफ ज्यादा है, ठीक। नेटवर्क इशू है, तरुणी साहू जी कह रहे हैं मौसम के कारण तो क्लास वीडियो नहीं बफरिंग हो रही है, ठीक है। जिसको भी अगर जैसे दिक्कत हो रही है ना लाइव क्लास में, तो बाद में देख लेना, ठीक है। या फिर लाइव क्लास कोई आज ही देखना चाहते हो तो जो वीडियो है प्राइवेट थोड़ी देर बाद कर देंगे आपको, वैसे भी थोड़ी देर बाद ही करते, 1 आध घंटा रख के, राइट। इतना क्लियर है क्या, आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों में आप क्या कौन पाओगे, जो मेन पार्ट है वो सबसे आखिरी में। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, जल्दी बताइए जो लाइव जुड़े हो। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, जो लाइव जुड़े हुए कौन किसका पार्ट है, ये फिलहाल मैप में क्लियर हुआ कि नहीं, यही समझने में हमको हो सकता है कि पूरा दिन वेस्ट करना पड़ सकता था, ठीक है। ये चीज़ों को समझने में जब हम अलग अलग रिसोर्स, अलग अलग सोर्स पढ़ते हैं, रिसोर्स नहीं अलग अलग सोर्स पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और उसमें हम पूरा दिन टाइम गंवा बैठते हैं। तो ये मैंने समाधान करने की कोशिश की अपनी तरफ से, इसको देखिएगा। अब जैसे कि हमने मैप की स्टडी कर ली, चलिए थोड़ी सी नदियों की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नदियों की बात कर लेते हैं। नदी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी मुख्य है, और इस नदी के डायरेक्शन के हिसाब से आपकी इस दिशा की ढाल, सॉरी इस भूभाग की ढाल तय होगी, ठीक है। इस भूभाग की ढाल तय होगी, ठीक। चलिए इसे मिटा दिया मैंने। अब मैं नए कलर का पेन जो है ब्लू, जिसे वाटर को शो करता हुआ देखूंगा, ठीक है। ओके, देखिए अब यहां से एक जो मुख्य नदी दिख रही होगी वो दिख रही है ईब नदी। ये देखिए ऐसा, ये ईब नदी बह रही है यहां से, और ये इस प्रकार जाती है और महानदी में मिलती है, ठीक है, ईब नदी। यहीं पर आप मैनी नदी भी देख पाते हो, लेकिन 15 पार्ट से आप देखते हो कन्हार नदी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और यहां पर से एक नदी फिर से मांड नदी, जो इस तरीके से प्रवाहित होती हुई जाके महानदी में मिलती है। तो दो नदी, मुख्य नदी ईब नदी, मांड नदी इस क्षेत्र से होकर बह रही, ठीक है, मतलब उद्गम जो मैं बता रहा हूं वो। तो देखिए जो मैक्सिमम नदी है उसकी दिशा के अनुरूप उस भूभाग का ढाल तय होता है, ये मैंने बोला। तो दो नदी जो है हमको इस दिशा में जाती दिखाई दे रही है, किस दिशा में, इस दिशा में जाती दिखाई दे रही है, और इस दिशा में रहते हुए ही वो महानदी में जाके मिलती है। इस वजह से इस भूभाग का ढाल जो है वो क्या माना जाता है, दक्षिण पूर्व। इस भूभाग का ढाल माना जाता है दक्षिण पूर्व, ठीक है। ढाल जो है ध्यान रखिएगा, इस जशपुर सामरी पाट प्रदेश वाले भूभाग का ढाल दक्षिण पूर्व की तरफ माना जाता है। रीजन क्लियर है क्या, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो ये नदियों के अनुसार हमने तय किया ढाल, हमने तय नहीं किया, मतलब ये है, ओके। क्या सबसे बड़ा क्या पास्ट कौन है, पार्ट कौन है, सबसे बड़ा पार्ट है जशपुर पार्ट, बताया तो आपको, ठीक है। चलो इतना क्लियर। अब कुछ चीजें और इसमें आने वाले कुछ स्थल की बात कर ले तो जो महत्वपूर्ण है, देखो जैसे आपने बगीचा नाम सुना होगा, बगीचा तहसील, सन्ना तहसील, ठीक है। जशपुर पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा भी कहते हैं, बगीचा तहसील की वजह से, क्योंकि बगीची जैसे वहां पर पूरे माहौल है, इस कारण आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। कुनकुरी आपने देखा होगा, सुना होगा नाम, जशपुर नगर, खैर वो तो है ही। उसके अलावा तपकरा सुना होगा, जिसको हम छत्तीसगढ़ का नागलोक भी कहते हैं। पत्थल गांव, लेलुंगा का पठार इधर आपको देख पा रहे हो, इस वाले भूभाग में, इस भूभाग के दक्षिण वाले क्षेत्र में। सीतापुर और मैन पार्ट, मैंने बोला था ना जब हमने पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ा था, तो उसमें सरगुजा से दो तहसील पूर्वी बघेलखंड के पठार में सम्मिलित नहीं थे, क्योंकि वो भूभाग जशपुर सामरी पाट प्रदेश में सम्मिलित थे। कौन कौन से, सरगुजा का मैन पार्ट और सरगुजा का सीतापुर, तो ये सरगुजा वाला हिस्सा। वैसे ऊपर की तरफ जाए तो सामरी वाला हिस्सा जो है, कुसमी तहसील वाला जो हिस्सा है वो बलरामपुर का हिस्सा है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये बलरामपुर जिला है, ये सरगुजा जिला है इधर तरफ, ये तो जशपुर ऑलरेडी है ही, झारखंड है। नीचे अगर आएंगे तो आपको रायगढ़ जिला पड़ेगा इस तरफ पूरा, क्लियर। इधर पूरा आपका उड़ीसा है। मैप से क्लियर हो पा रहे ना सारी चीजें। तो ये हो गया पूरा क्रम, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस भूभाग का आकार कैसा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे भूभाग का आकार जो है वो सीढ़ी नुमा है। सीढ़ी तो कहीं से दिख नहीं रहा है सर, तो कैसे, वो बता दिया गया विद्वानों ने, उसको आप मान लीजिए कि हाँ सीढ़ी नुमा है।
अब यहाँ पर देखें कि बागानी खेती होती है और जो खेत होते हैं वो सीढ़ी नुमा होते हैं, मतलब स्टेप स्टेप। किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जाइए वहाँ पर आप खेत देखिएगा तो खेत या बहुत सारे भूभाग जो है ना वैसे सीढ़ियाँ होती है बहुत सारी, ठीक है। तो एक समतल भूभाग होगा, फिर थोड़ा से नीचे कटिंग करके स्लोप होगा, फिर वो सीढ़ी नुमा आकार होगा। तो सीढ़ी नुमा बोल सकते हैं कि पठारों की स्थिति होती है, या जहाँ पर बागान या खेत होते हैं ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में। क्लियर? तो आकार कैसा है इसका? सीढ़ी नुमा है। आगे बढ़ते चलिए, मैप की हो गई स्टडी। अब इसके संबंध में स्थिति और विस्तार और सारे फैक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। क्लियर है कि नहीं है? चलिए देखिएगा आगे, देखिएगा आगे। स्थिति एवं विस्तार। विस्तार आपको ऑलरेडी ज्ञात हो चुका है। संपूर्ण जशपुर जिला, सरगुजा का सीतापुर और मैनपाट वाला हिस्सा, और बलरामपुर का सामरी और कुसमी तहसील। ओके, सामरी और कुसमी तहसील तक। क्लियर? सामरी और कुसमी तहसील तक बलरामपुर का ये इसमें भूभाग में आता है। ओके, संरचना की दृष्टि से ये क्या है? स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ के ये उत्तरी पूर्वी हिस्से में है। ओके, संरचना की दृष्टि से ये छोटा नागपुर के पठार का भाग है। एक बार और मैप की स्टडी कर लेते हैं, देखिएगा। जैसे पूर्वी बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार के पूर्वी भाग होने की वजह से हम उसको कह रहे थे ऐसा। देखो अब यहां पर क्या है ना कि ये इस तरीके से, ये पूरा इस तरीके से, थोड़ा सा और ले लीजिए इसे। यहां पर पूरा झारखंड है, आपको दिख रहा है ये, ठीक। और झारखंड वाला हिस्सा जो है ना, यहां पर कौन सा पठार है अगर पूछे तो इस पठार को बोला जाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है इस भूभाग को। मतलब झारखंड का हिस्सा और झारखंड से लगे हुए छत्तीसगढ़ के जो हिस्से हैं, मतलब जशपुर वाला हिस्सा, इसमें छोटा नागपुर के पठार का एक्सपांशन है। छत्तीसगढ़ का रूर कहते हैं। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है खनिज की दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न है, ठीक है। तो चूंकि यहां पर छोटा नागपुर का पठार का एक्सपांशन है, तो इस कारण इस भूभाग को छोटा नागपुर के पठार का एक्सपांशन या विस्तार भी माना जाता है। इसी कारण जो आगे लाइन लिखी हुई है कि ये जो संरचना की दृष्टि से अगर बात करें तो ये जशपुर सामरी पाट प्रदेश छोटा नागपुर के पठार का भाग है। एकदम क्लियर? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बाकी डिटेल की। जैसे इसमें शैल समूह क्या पाया जाएगा, तो शैल समूह मिलता है इसमें दक्कन ट्रैप। क्या मिलता है? दक्कन ट्रैप। शैल समूह पूरा बताएंगे विस्तारित से, ठीक है, क्लासिफाई करके, डोंट वरी। दक्कन ट्रैप। अब एक चीज ध्यान रखिए, दक्कन ट्रैप जो है वो आग्नेय प्रकार का शैल है, ठीक है, इग्नियस रॉक है। इंग्लिश में बोले तो इग्नियस रॉक, जो लावा जमीन के ऊपर आ जाता है और परत दर परत जब जमता जाता है तो जो लेयर का निर्माण होता है उसको बोलते हैं ट्रैप। और इस ट्रैप का नाम पड़ा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्यों पड़ा? क्योंकि दक्कन मतलब दक्षिण होता है, और दक्कन कौन से भूभाग को बोलते थे? ये प्रायद्वीप के जो मध्य भाग से नीचे वाला भाग था उसको दक्कन कहा जाता था। साउथ मतलब दक्षिण, दक्षिण से होते 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 उसको दक्कन, दक्कन बोला गया, ठीक है ना। क्लियर है? तो यहां से ये नामकरण होता है ऐसा। तो चूंकि दक्कन के पठार का भाग आपको बताए थे, तो यहां पर जो ट्रैप मिलेंगे, मतलब लावा के जलने से जो जमने से जो परत दर परत निर्माण होगा उसको ट्रैप बोलेंगे। और ट्रैप किस प्रकार का, मतलब कौन से नाम का? दक्कन ट्रैप बोलेंगे। नाम क्लियर एकदम? तो और मैं क्लियर करूंगा इसको। तो एक चीज ध्यान रखिए, ये किस प्रकार का चट्टान है? ये आग्नेय प्रकार का चट्टान है। ये आग्नेय प्रकार का चट्टान है। तो सर ये तो दक्कन ट्रैप बोल रहे हैं, इसके हम अलावा हमने आर्कियन शैल समूह देखा था, गोंडवाना देखा था, तो वो क्या है? तो वो जो है ना, वो समय के अनुसार दिया गया नाम है कि कौन सा चट्टान का निर्माण पहले हुआ, फिर किसका हुआ, फिर किसका हुआ। तो समय के अनुसार नाम दिया गया उसको, कालक्रम के अनुसार नाम है वो सारे। लेकिन आग्नेय प्रकार के रॉड चट्टान, मेटामॉर्फिक जिसको कायंत्रित बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है सेडिमेंट्री, हिंदी में क्या बोलते हैं वो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, अवसादी प्रकार की चट्टानें। ये तीन प्रकार की चट्टानें होती है संरचना की दृष्टि से, ठीक है। तो ये जो दक्कन ट्रैप है आग्नेय प्रकार का चट्टान है, इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक है। मतलब लावा के जमने से, भूभाग में लावा के जमने से जो चट्टान का निर्माण होता है उसको आग्नेय प्रकार का चट्टान बोलते हैं, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि जहां जहां आग्नेय प्रकार का चट्टान मिलेगा वहां पर एक मुख्य मिट्टी के रूप में काली मिट्टी पाई जाएगी। साथ ही साथ अगर किसी स्थान पे एक लेयर पे आके लावा जम गया, ठीक है, तो जो जमीन भूभाग में मिलेगा, समतल भूभाग में मिलेगा, मैदानी भाग में, वहां काली मिट्टी मिलेगी, काली मिट्टी मिलेगी। लेकिन जहां परत दर परत कालांतर के दौरान
कालांतर के दौरान परत दर परत लावा जमता जाएगा तो ये ट्रैप कहलाएगा। और जहां ट्रैप पाया जाएगा ना शैल समूह, वहां मिट्टी के तौर पे लेटराइट मिट्टी भी पाई जाएगी। कहा गया लेटराइट मिट्टी, ये देखो, ठीक है। तो आग्नेय प्रकार के चट्टान के लिए जो आधार मिट्टी होती है, मतलब उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है, वो काली मिट्टी होगी। क्लियर। लेकिन जहां पर आपके ट्रैप पाए जाएंगे तो वहां लैटेराइटिक मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर दोनों प्रकार की मिट्टी मैंने लिखी होगी। दक्कन ट्रैप है तो लैटेराइट मिट्टी आपको मिलेगी, उसके अलावा काली मिट्टी भी मिलेगी मैदानी भागों में। यही मैंने क्लियर करने की कोशिश की। ओके, काली मिट्टी किसकी वजह से? आग्नेय मिट्टी की वजह से, आग्नेय शैल की वजह से, सॉरी, ठीक है। और ट्रैप का निर्माण हुआ तो लैटेराइटिक मिट्टी हो गई। ओके, क्लियर है इतना? जहां जहां ट्रैप होगा, जहां जहां ट्रैप होगा, मुख्य खनिज आपका बॉक्साइट मिलेगा। क्या मिलेगा? बॉक्साइट मिलेगा, बॉक्साइट खनिज। इसके अलावा अन्य खनिज के तौर पे अभ्रक, ये अक्षक नहीं है, अभ्रक है, अभ्रक, अभ्रक, अभ्रक को इंग्लिश में शायद माइका कहते हैं, माइका, ठीक है। अभ्रक को माइका बोलते हैं। यूरेनियम कोयला अन्य खनिज के तौर पे पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पूरा भूभाग कोयला मिलेगा वहां पर। तो मुख्य खनिज इस भूभाग का होने वाला है बॉक्साइट। ध्यान रखना, बॉक्साइट के अलावा अन्य खनिज के तौर पे अभ्रक, यूरेनियम, कोयला। क्लियर है? इतना बातें, इतनी बातें क्लियर है क्या भाई आप सभी के लिए? ठीक है। अब एक चीज देखो, लगभग लगभग सभी को ये कॉमन चीजें पता होती है कि जो कौन सा खनिज है मुख्य रूप से वो कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा। जैसे कोयला के लिए पूरा उत्तरी छत्तीसगढ़ फेमस है, ठीक है। जैसे मैंने कोरबा रायगढ़ का नाम लिया, सूरजपुर का नाम लिया, कोरिया का नाम लिया, ये फेमस है। बॉक्साइट के लिए जशपुर सामरीपाट प्रदेश फेमस है, ठीक है। लेकिन आपसे खनिज से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई एक मुख्य भूभाग में एक मुख्य खनिज पाया जाता होगा, उसको छोड़कर अगर कोई ऐसा खनिज जो उस क्षेत्र में रेयर मिले, मतलब दुर्लभ रूप से मिले, वहां से प्रश्न पूछता है। जैसे कोयला ऊपर फेमस है, कोयला नीचे वाले भाग में फेमस नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ कुछ ऐसे क्षेत्रों में कोयला मिल जाए। लोहा, लोहा हमको बस्तर वाले क्षेत्र में मिलता है, दंतेवाड़ा की जैसे बात करें, क्योंकि धारवाड़ चट्टान है उधर। लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्से में कौन सा ऐसा भूभाग है जहां लोहा पाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जहां पर से कॉमन नहीं है। आप तो आराम से बता पाओगे ना, लोहा छत्तीसगढ़ के नीचे में है, कोयला ऊपर में है, मध्य भाग में चूना पत्थर पाया जाएगा, बॉक्साइट पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में पाया जाएगा, ये बड़े आसानी से बता दोगे। जो कॉमन नहीं है, जहां कोई खनिज दुर्लभ रूप से पाया जाता होगा, वहां से प्रश्न उठा देगा। जैसे यूरेनियम से प्रश्न पूछ देता है, बताइए छत्तीसगढ़ में यूरेनियम जो है कहां कहां से प्राप्त होगा। क्लियर? तो ये पूरा डाउट के समाधान के साथ बताएंगे आपको, डोंट वरी। आगे बढ़े क्या? चलिए, अब बारी बारी से सभी पाठ प्रदेशों की हमको चर्चा करनी है। ओके, चलिए पहले हम पकड़ लेते हैं मेन पार्ट को। मेन पार्ट सभी ने नाम सुना है, विस्तार कहाँ है? सरगुजा जिले में, ठीक है। इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। ये सारे फैक्ट हैं जो ऑलरेडी आपको पता होंगे, नहीं होंगे ध्यान में रखिए। छत्तीसगढ़ का शिमला किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको बोलते हैं? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैं फिलहाल एक चीज कवर कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ का शिमला। छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है मैनपाट, लेकिन छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं चैतुरगढ़ को। ध्यान रखो, छत्तीसगढ़ का कश्मीर नहीं बोलेंगे इसको। आपने मेन पार्ट को जब भी सुना होगा एक पर्यटन स्थल के तौर पे और एक ठंडी जगह के तौर पे, और तिब्बतियों को, शरणार्थियों को वहां बसाया गया था, इस तौर पे जानते होंगे। चूंकि ठंडी जगह है तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का कश्मीर है, नहीं। मेन पार्ट जो है छत्तीसगढ़ का शिमला है, जबकि चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का कश्मीर है। ओके, एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देना चाहता हूं इन सब चीजों को। कश्मीर चैतुरगढ़, शिमला मेन पार्ट। छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोला जाता है राजिम में, क्योंकि 3 नदियों का संगम है इधर। और छत्तीसगढ़ का काशी बोलते हैं खरौद को। तो ये रैंडमली मैंने बता दिया, सो दैट आपको आगे याद रहे, याद रखिएगा। आगे देखें, मेन पार्ट की जो ऊंचाई है वो है 1152 मीटर। सर क्या चोटियों की ऊंचाइयों को पूछेगा? बिल्कुल पूछ सकता है, स्टेटमेंट के तौर पे दे सकता है कि मेन पार्ट की ऊंचाई इतनी है। हो सकता है 1152 के बदले 1033 दे दे, तो ये पहचानना पड़ेगा किसकी ऊंचाई क्या है। साथ ही साथ ऐसे प्रश्न भी दिए जा सकते हैं जिसमें आपके अलग अलग चोटियों को क्रम से जमाने बोले, ऊंचे से नीचे, मतलब जो सबसे ऊंचा है उसको पहले जमाना पड़ेगा और जो सबसे छोटा है वैसे घटते क्रम में जमाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक बारीकियों को ध्यान देना, जैसे कि मैंने कहा।
छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी भाग नहीं है, छोटा नागपुर के पठार का आप बोल सकते हो दक्षिण पश्चिम भाग है। छोटा नागपुर का पठार उधर विस्तृत था झारखंड के एरिया में, और झारखंड के संदर्भ में अगर मैं जशपुर की बात करूं तो कौन सा हिस्सा पड़ेगा वो, तो झारखंड के संदर्भ में आपका जशपुर जो है वो आपका पश्चिमी भाग पड़ेगा ना। तो आप मुख्य रूप से देखो कि छोटा नागपुर के पठार का एक्सपांशन झारखंड में है, तो छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी भाग है जशपुर वाले एरिया में। ठीक है, ओके, ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल, आपने शायद करेक्ट किया, उसको पश्चिम बोला है सौरभ जी। ठीक है, ओके ओके, जी हाँ। नहीं नहीं नहीं, मेन पार्ट भैया शुरू से कह रहा हूँ, स्लिप ऑफ टंग बहुत हो रहा है आजकल। मेन पार्ट जो है शुरू से कह रहा हूँ सरगुजा जिले में आता ही है। हम जशपुर सामरी पाट प्रदेश पढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि केवल जशपुर जिला है। मैंने ऑलरेडी विस्तार बता दिया ना कि जशपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत संपूर्ण जशपुर जिला आएगा, सरगुजा जिले का सीतापुर और मैन पाट वाला तहसील आएगा, बलरामपुर जिले का सामरी और कुसमी तहसील आएंगे, यही सब तो बता रहा हूं। तो मैन पार्ट जो है वो सरगुजा जिले में है, ये ध्यान रखो। हाइट है 1152 मीटर, याद हो गया क्या? सन 1962 में जब ये आशंका थी भारत और चाइना के बीच युद्ध होगा, ठीक है, चाइना अटैक कर चुका था तिब्बत में, अधिग्रहण उसका कर रहा था। तिब्बत शरणार्थियों को भारत के बहुत सारे ऐसे जगहों पे बसाया गया, जिसमें एक था धर्मशाला, वो भी एक ऊंची जगह पे है, ठंडी जगह है, और एक ठंडी जगह छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये मैन पार्ट। ठीक है, तो तिब्बत शरणार्थियों को मैन पार्ट में 1962 में बसाया गया था। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? चलिए, इतने फैक्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करिए। देखिए और कुछ फैक्ट है क्या? ये तो कवर हो गया हमारा। अब इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल नाम सुन लीजिए, पर्यटन अलग से कवर होगा, लेकिन चूंकि इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो डिटेल पढ़ लेते हैं। टाइगर पॉइंट है यहाँ पर, इको पॉइंट है, मछली पॉइंट है, ठीक है, ये सारे हिल स्टेशन यहाँ पर है जो आप पर्यटन की दृष्टि से देख सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र है जो भूकंपित जलजली क्षेत्र कहलाता है, मतलब यहाँ पर आप जाओगे तो आपको जमीन जो है वो थोड़ी सी हिलती हुई लगेगी। ठीक है, तो ये सारे आपके यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र मिलेंगे आपको। क्लियर? टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मछली पॉइंट, ये सारे हिल स्टेशन, उसके अलावा भूकंपित जलजली क्षेत्र। ठीक है, जो जमीन में वो वाइब्रेशन जैसा कुछ होता है वहां पर, इस कारण उसको भूकंपित जलजली क्षेत्र बोल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले अब इसको कैसे ट्रांसलेशन करते हैं वो देखिए आप, थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। ठीक है, चलिए, यहां से मान नदी का उद्गम होता है, जैसे कि मैंने बताया। मैन पार्ट की बात कर रहे हैं, ये सारा मैन पार्ट है ना, ये सारा मैन पार्ट है, मतलब ये कौन से जिले में आएगा सर, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे आपके सरगुजा जिले में आएंगे। अंडरस्टूड है कि नहीं है भाई इतना? जब हम मैन पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, अभी मैंने मैन पार्ट वाला टॉपिक चुना हुआ है, राइट? तो मैन पार्ट की जब स्टडी कर रहे हैं जशपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत, तो ये सारे जो है सरगुजा जिले में आएंगे, बताने की जरूरत है नहीं मुझे। टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मछली पॉइंट, इस तरीके से। ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़े। मान नदी का उद्गम होता है, मैंने बताया, जाके वो महानदी में मिलेगी, किस दिशा में वो भी आपको बताया। क्लियर? आगे देखें, अगला पार्ट जशपुर पार्ट। राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पार्ट प्रदेश है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको मैप में। ओके, विस्तार कहां पर है? पूरा जशपुर जिला में इसका विस्तार है, जशपुर जिला में इसका विस्तार है। ठीक है, पूरे जशपुर जिला में इसका विस्तार है। एरिया भी मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि 4304 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, लेकिन बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपको नहीं करना है। ठीक है, मैं साफ बोल रहा हूँ, इसको नहीं करना है, क्योंकि इतने सारे डेटा संभव ही नहीं है याद करना है, क्योंकि आगे बहुत सारे डेटाज आएंगे आपके। क्लियर? तो ये डेटा जो आपका केवल इस जशपुर पार्ट को लेकर है, बिल्कुल याद नहीं करना, बस इतना सफिशिएंट है कि सबसे बड़ा और सबसे लंबा पार्ट प्रदेश है। ओके, चलो, लोरो घाटी आपने नाम सुना होगा। लोरो घाटी को आप फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। फूलों की घाटी, बहुत सारे अनेक प्रकार के फूल हैं वहां पर, तो लोरो घाटी उसको कहते हैं। लोरो घाटी फूलों की घाटी के रूप में प्रसिद्ध है, और वो जशपुर जिले में है, इसी जशपुर पार्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है क्या? इतना क्लियर है क्या भाई? बीच बीच में आप सभी से फीडबैक लेने होंगे, क्योंकि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पता चला आप केवल नोट करते जा रहे हो तो ये भी सही नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखो। ठीक है क्या? ओके, अब देखो, अगर प्रॉपर पूछ दे कि कौन से पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का बगीचा, छत्तीसगढ़ का बगीचा, कौन से पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहते हैं, तो ध्यान रखिए, जो बगीचा क्षेत्र है वो जशपुर पार्ट के अंतर्गत आ रहा है। इस कारण पार्ट के रूप में अगर आंसर ले या ऑप्शन दे, तो आपको ध्यान रखना है जशपुर पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहते हैं। जशपुर पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहते हैं।
क्लियर? ओके, इतना क्लियर है क्या? अब एक और देखो, मैनी नदी यहां से होकर प्रवाहित होती है, इब नदी भी यहां से होकर प्रवाहित हो रही है, तो वहां पर कुछ घाटियां होंगी, तो इसी वजह से और इसी मुख्य भूभाग से होकर गुजर रहा है जशपुर वाले क्षेत्र से, तो इस जशपुर पाट वाले हिस्से को ना इब मैनी घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इब मैनी घाटी। ये भी प्रश्न पूछ देगा, इब मैनी घाटी निम्नलिखित में से कौन से पाट प्रदेश को कहा जाता है? उसमें 4 ऑप्शन पाट पाट दे देगा, आपको पहचानना है कि ये जशपुर पाट को कहा जाता है। क्लियर? चलो, तो जशपुर विस्तार बता दिया, जशपुर जिले में ये पाट जो है फूलों की घाटी, लोरो घाटी यहां पर स्थित है। इब मैनी घाटी भी इसका अन्य नाम है। छत्तीसगढ़ का बगीचा भी बोला जाता है जशपुर पाट को, जो टाइप नहीं है उसको आपको ऐड कर लेना है। जैसे कि मैंने बताया था, जो पंडरा पाट वाला हिस्सा है वो भी जशपुर पाट के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो पंडरा पाट का एक्सपांशन आप बोल सकते हो जशपुर जिले में है, लेकिन पंडरा पाट का जो उत्तरी भाग है थोड़ा सा ना, वो बलरामपुर जिले को टच करता है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक विभाजन है ना, वहां पर एकदम से ऐसा तो नहीं कि भैया ये वाला पठार जो है या ये वाला पहाड़ जो है वो दूसरे जिले में नहीं जा सकता अगर इस जिले में है तो, ऐसी तो कोई बाध्यता नहीं है ना प्राकृतिक चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एग्जैक्ट इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस हम एक रफ रफ चीज़ें देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं पंडरा पाट की। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो पंडरा पाट है जशपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और जशपुर जिले में स्थित है, और चूंकि जशपुर जिले में मुख्य रूप से जशपुर पाट का एक्सपांशन है, तो जशपुर पाट का हिस्सा माना जाता है। क्लियर हो गया आपको? लिखा दिख गया आपको? यहां पर खुर्जा पहाड़ी है, और खुर्जा पहाड़ी से ही ईब नदी और बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम होता है। देखिए, जशपुर जिला चल रहा है, पंडरा पाट चल रहा है, पंडरा पाट से 2 नदी का उद्गम हो रहा है, एक ईब नदी और एक कन्हार नदी। कन्हार नदी जा रही है ऊपर की तरफ जशपुर और बलरामपुर का बाउंड्री बनाते हुए। ठीक है, जबकि ईब नदी आ रही है नीचे, जो महानदी में जाके मिलेगी। दोनों का दोनों उद्गम जो है वो पंडरा पाट है। पंडरा पाट का खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी और बखोना चोटी से कन्हार नदी। ये मैं याद करवा दूंगा जब नदी पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अभी आपने कम से कम सुन लिया ना, आगे याद हो जाएगा वो जब एक बार और फिर से आपके सामने आएगा वो। ठीक है, तो इतना क्लियर। आगे बात करते हैं जारंग पाट की। जारंग पाटा नहीं है, जारंग पाट है। ठीक है, ओके। जारंग पाट का एक्सपांशन थोड़ा सा बलरामपुर वाले हिस्से में माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बलरामपुर वाला, क्योंकि देखो वो जो पाट प्रदेश वाला मैप हमने देखा था, उसके दक्षिण पश्चिम तरफ सरगुजा था, इधर पूरा भूभाग जशपुर था, और ऊपर वाला भाग जो है वो क्या था? बलरामपुर। तो जारंग पाट जो है वो बलरामपुर का हिस्सा माना जाता है। ये चीज आप ध्यान रखो। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार भी जारंग पाट में है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहां पर से 2 चीज कंफ्यूजन होती है। एक कंफ्यूजन होता है कि छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा भंडार, या पाट प्रदेशों में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भंडार किस पार्ट में है, एक। और दूसरा प्रश्न ये होता है कि छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का मैदान किसको बोलते हैं। ठीक है, बॉक्साइट का मैदान किसको बोलते हैं? तो ध्यान से सुनो, अगर बोले कि सबसे ज्यादा भंडारण, बॉक्साइट की बात करें ना, सबसे ज्यादा भंडारण कहां है, तो आंसर आएगा जारंग पाट। इन पाट प्रदेशों में बॉक्साइट का, पाट प्रदेशों की बात कर रहा हूं अभी मैं, पूरे छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा भंडार पाट प्रदेशों में कहां है, तो जारंग पाट में। लेकिन बॉक्साइट का मैदान पूछ दे आपको, बॉक्साइट का मैदान किस पार्ट को बोला जाता है? बॉक्साइट का मैदान किस पार्ट को बोला जाता है? तो वो आएगा जमीर पार्ट, वो आएगा जमीर पार्ट। क्लियर है या नहीं? ये 2 कंफ्यूजन क्लियर करिए, अपनी कॉपी में नोट करिए, ये जरूरी है। ठीक है, भंडारण की दृष्टि से सबसे ज्यादा बॉक्साइट आपको जारंग पाट में मिलेगा, जबकि छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का मैदान की संख्या किसे दी गई है, तो छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के मैदान की संख्या आपको जमीर पाट को दी गई है। ये ध्यान में रखना है। क्लियर है इतना कि नहीं? ठीक है, ओके। समाधान हो रहा है नहीं हो रहा है बताइए। अब एक चीज देखिए, ये जो मैंने बगीचा बताया था, बगीचा जशपुर जिले के अंतर्गत आता है, वो भी बताया था। जशपुर पाट का हिस्सा मुख्य रूप से वो भी बताया था।
लेकिन अगर ऑप्शन में जशपुर पार्ट बगीचा के बारे में दे दिया कि बगीचा स्थित है कहाँ, जशपुर पार्ट और पंडरा पार्ट दोनों दे दिया मान लो, तो जो आपका ये जो बगीचा है ये प्रॉपर पंडरा पार्ट में है, ठीक है, पंडरा पार्ट में है। तो एकदम से इतना डिटेल तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि पंडरा पार्ट भी जशपुर पार्ट का हिस्सा के तौर पे हम पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है, प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो इसी कारण इतना डिटेल नहीं जाएगा कि बगीचा के बारे में पूछे और पंडरा और जशपुर पार्ट दोनों दे दे, नहीं पूछेगा ऐसा। जिले दोनों के लिए क्या है, जशपुर ही है, ठीक है कि नहीं है। आगे बढ़े, चलिए सामरी पार्ट के बारे में देखिए भाई, इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो सामरी पार्ट में पाई जाएगी। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, जितनी भी चोटियां हैं, जितने भी पहाड़ है, सबसे ऊंचा पहाड़ यहाँ मिलेगा आपको। ओके, तो विस्तार कहाँ है, पूरा पूरा यहाँ इसका बलरामपुर जिले में, सामरी पार्ट का। सामरी पार्ट का पूरा पूरा विस्तार बलरामपुर में है। क्षेत्रफल बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है आपको, छोड़ दीजिए। चोटी जैसे कि मैंने बताया था गौरलाटा सामरी पार्ट में है। सामरी पार्ट मतलब बलरामपुर में है। तो प्रश्न दोनों तरीके से याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है और छत्तीसगढ़ की ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन से पार्ट में है। तो पार्ट आएगा सामरी पार्ट और जिला आएगा बलरामपुर। हाइट भी प्रॉपर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, 1225 मीटर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, 1225 मीटर, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, चलिए। आकृति कैसी, सीढ़ी नुमा, तो ये तो खैर पूरे पार्ट प्रदेशों के लिए एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं, जमीर पार्ट। जमीर पार्ट की स्टडी करते हैं, चलिए देखिएगा। जमीर पार्ट विस्तार कहां है पर, बलरामपुर, बॉक्साइट का मैदान, जैसे कि मैंने बताया था ना, अभी बताया था, वो डाउट क्लियर करके रखिएगा। सबसे ज्यादा भंडार कहां और बॉक्साइट का मैदान कहां, ठीक। तो जमीर पार्ट को बॉक्साइट का मैदान बोला जाता है। स्थिति है इसकी बलरामपुर में, बलरामपुर में। वो मैप देखिएगा, सबसे ऊपर सामरी देखा था, इधर देखा था आपको लहसुन पार्ट और इधर आपने देखा था जमीर पार्ट, बीच में थोड़ा नीचे देखा था पंडरा पार्ट, पंडरा पार्ट के नीचे देखा था जशपुर पार्ट, जशपुर पार्ट के पश्चिम तरफ आपने देखा था जारंग पार्ट और जारंग पार्ट के नीचे आपने देखा था मैन पार्ट। क्लियर है नहीं है, खैर ये हो सकता है कि मैं ज़्यादा बार पढ़ा रहा हूँ करके मुझे क्लियर है, लेकिन आपको भी इस तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। रिवीजन करोगे बिल्कुल हो जाएगा। और आज आपको मैं ये टास्क देता हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस क्लास के खत्म होने के बाद प्लीज़ भले ब्रेक ले लीजिए थोड़ा सा, लेकिन आज के आज ही ये 2 टॉपिक जरूर खत्म करिएगा, पूर्वी बघेलखंड का पठार और जशपुर सामरी पार्ट प्रदेश। क्लियर, चलो आगे बढ़े दोस्तों, देखिएगा लहसुन पार्ट। देखिए लहसुन पार्ट भी लिखा है, इसको लहसुन भी कर सकते हो, लहसुन भी कर सकते हो, जैसा भी करना है आपको, फ्री हो। इसका भी विस्तार है बलरामपुर। अब एक डाउट नहीं आना चाहिए कि सर कौन से पार्ट का विस्तार कौन से जिले में, ये डाउट हो रहा है, तो मैंने फिर से बता दिया है। अगर इस पार्ट प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है अगर, ठीक है, या ऐसा कुछ है ना, तो ये वाला पूरा हिस्सा बलरामपुर के अंदर आएगा, ये पूरा हिस्सा लगभग जशपुर के अंदर आएगा और केवल सीतापुर और मैनपाट वाला हिस्सा सरगुजा के अंदर आएगा, ठीक है। तो ज्यादातर आप पार्ट जो देख रहे हो बलरामपुर में देख रहे हो। जशपुर में क्या क्या देखा, पंडरा पार्ट देखा, जशपुर पार्ट देखा, क्लियर। सरगुजा वाले हिस्से में मैन पार्ट देखा। उसके अलावा जितने पार्ट अभी तक आपने देखे वो बलरामपुर का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये ज्यादा बड़ा है, बड़ा अभी भी कौन है, जशपुर पार्ट है अकेला, ठीक, क्लियर। आगे बढ़े, सामरी पार्ट का पश्चिमी विस्तार, ये सारी स्थिति आपको ऑलरेडी पता है। सामरी पार्ट का पश्चिमी विस्तार है ये, ठीक है, क्योंकि सामरी पार्ट जैसे हमने देखा था, इधर हमने सामरी पार्ट देखा था, इस तरफ लहसुन पार्ट था, इस तरफ आपका जमीर पार्ट था, ठीक है कि नहीं है। वो देखो पूरा मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ऐसा रफ डायग्राम बनाना पड़े आपको एग्जाम में तो भी बनाना। मेंस लिखने वाले ध्यान रखो, कोई है ऐसा जो जुड़ा हुआ है जो मेंस लिखने वाला इस बार, कोई है कमेंट करके बताओ। और अगर अभी आप नहीं लिखने वाले डोंट वरी, आगे जाके जब लिखोगे मेंस तो पूरा गाइड करेंगे, उसमें भी इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए। भले रफ डायग्राम बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, उसके शेप जैसा मिलता ना दिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पष्ट बनाना, जो लिखा दिखाई दे उसमें स्पष्ट लिखना, मेरे जैसा नहीं, ठीक है। ये तो समझाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझाना है। तो यहां पर बताना सामरी पार्ट है, उसके पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम तरफ आपका लहसुन पार्ट है, इधर दक्षिण पूर्वी तरफ आपका जमीर पार्ट है, ये पूरा हिस्सा बलरामपुर का, ओके, ठीक है क्या। कुसमी पार्ट देखिए, ये अलग से कुसमी पार्ट ले लिया, जबकि ये कुसमी पार्ट ये सामरी के ही अंतर्गत आने वाला भाग बोल सकते हो। तो खैर सभी पार्ट को अलग अलग नाम से पढ़ रहे, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। कुसमी पार्ट,
जशपुर जिले के उत्तरी भाग, अब यहां पर जशपुर जिले के उत्तरी भाग लिखा है, इसका मतलब जशपुर जिले में है ऐसा नहीं है। हाँ, जशपुर जिले के कुछ भाग को अपने में ये रखा हुआ है, मतलब इसका कुछ भाग जशपुर जिले में, कुछ भाग बलरामपुर जिले में आता है। तो जैसे कि मैंने बताया जशपुर जिले के उत्तरी भाग में, इसका मतलब कुसमी पार्ट पूरा जशपुर पार्ट में नहीं है, मतलब जशपुर जिले में नहीं है, बलरामपुर में थोड़ा सा और थोड़ा सा जशपुर में है। लेकिन मुख्य रूप से ये जो कुसमी पार्ट है ये बलरामपुर में ही माना जाता है। एकदम से एकदम क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, डोंट वरी। मुख्य मुख्य पार्ट अगर पूछ दिया जो क्लियर है वो पूछ सकता है, ये ऐसा जो दुविधा वाली स्थिति रहती है ना, ये नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर ऐसा पूछेगा तो विलोपित करना पड़ेगा। ठीक, कोई एक जिला इसमें नहीं है, ठीक है क्या। इसके अंतर्गत क्या लिखा है, खुड़िया तथा जशपुर पठार आते हैं, जशपुर पार्ट नहीं आते, खुड़िया पठार और जशपुर पठार आते हैं, मतलब एक चोटी को मेंशन करने की कोशिश कर रहा है। जशपुर पार्ट आते हैं ऐसा नहीं लिखा है इसमें, क्लियर करिए अपने आप को। इसके अंतर्गत खुड़िया पहाड़ और जशपुर पठार आते हैं। खुड़िया पहाड़ का नाम है जहां से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, ये भी ध्यान रखो आप, ठीक है क्या। चलो, कुसमी पार्ट तो ऑलरेडी लिख लिया इसमें, कुसमी पार्ट तो ऑलरेडी लिख लिया गया है। चलिए, अब यहां पर दो फैक्ट आप ध्यान रखो, एक बोलते हैं ऊपर घाट और एक बोलते हैं नीच घाट, ठीक है। ये दो क्या चीजें भाई नया, एक ऊपर घाट और एक नीच घाट। तो सुनिए, कुसमी पार्ट जशपुर जिले का उत्तरी भाग तथा दक्षिणी बलरामपुर जिले का कुसमी का क्षेत्र ऊपरी घाट कहलाता है। मतलब ये जो कुसमी पार्ट है ना, कुसमी पार्ट है ना, इसको ऊपर घाट बोलते हैं, नाम है बस, नाम है, ठीक है, नाम है कि ऊपर घाट किस क्षेत्र को बोलेंगे इसमें और नीचे घाट किसको बोलेंगे। तो ऊपर घाट ध्यान रखिएगा कुसमी पार्ट वाला। अब कुसमी पार्ट कहां है, जैसे कि मैंने बताया जशपुर, ये जरापुर नहीं है, जशपुर है, ठीक है। जशपुर जिले के उत्तरी भाग और दक्षिणी बलरामपुर जिले का कुसमी का क्षेत्र ऊपर घाट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊपर घाट कहलाता है। और यही लाइन शायद इसमें रिपीट हो गई है, उसको देख लीजिएगा। इसमें आने वाली महत्वपूर्ण चोटियां, पंडरा पाट, अब वो ये जो थोड़ा सा मिक्स हो गया, रुक जाइए, इसको मैंने को समाधान कराना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ना मिक्स हो गया है, ठीक। अब अन्य चोटियों को बताने वाला है, ये इसी में अलग से लिखा गया है, लेकिन ये सेपरेट पॉइंट है, ये इधर आना चाहिए, ये कुसमी पार्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक। तो अलग से मैं महत्वपूर्ण चोटियां इसमें बताना चाह रहा था, इस पूरे भूभाग के अंतर्गत आने वाले, जिसमें पंडरा पार्ट पहले डिस्कस किया मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में, उसमें हाइट मेंशन कर लीजिएगा, 1123 मीटर पंडरा पार्ट की हाइट है, ठीक है। एक बुर्जू डीह करके यहाँ पर ऊंचाई है, चोटी है, जिसका 1123.5 मीटर हाइट है। उसके अलावा मंवर पहाड़, यहाँ पर क्या छुपा दिख रहा है, मंवर पहाड़ आपके पीडीएफ में दिखाई देगा, डोंट वरी, ठीक है। मंवर पहाड़, तेंदु पाट करके एक और पार्ट है, और सुलेशा की पहाड़ी भी इस भूभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है, इस भूभाग के अंतर्गत आता है। तो फिर से वही बात, अगर पूछ दे कि सुलेशा की पहाड़ी कौन से जिले में है बताइए, तो यहां पर जिला एकदम से ऐसा नहीं देगा कि तीन ऑप्शन में बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा दे दे, बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। तीनों में से कोई एक जिला दे देगा और बाकी तीन जिले अन्य क्षेत्र से ले लेगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली बता पाओगे तीनों जिले में से किसी एक में होने वाला है, क्योंकि जब ये जानकारी मिलती है हमको, खैर पंडरा पाट का तो बता दोगे, बुर्जू डीह, मंवर पहाड़, सुलेशा की पहाड़ी, तेंदु पाट, ये एकदम क्लियर नहीं है कि कौन से जिले में है, ठीक है। बस एल.एन. वर्मा जी ने मेंशन कर दिया, लेकिन जिले नहीं बता पाए वो, तो हम भी अभी फिलहाल नहीं बता पाएंगे क्योंकि जानकारी नहीं है। एकदम क्लियर है क्या, ठीक है। आगे बढ़े, जशपुर। अब जैसे कि मैंने बोला था कि ऊपर घाट हमको पता चल गया कुसमी पाट वाला क्षेत्र है, नीच घाट किसको बोलेंगे, देखिए जशपुर जिले में मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग, जशपुर जिले में जो मैनी नदी बह रही होगी उसके उत्तर वाला समस्त भूभाग जशपुर पाट है। एक फैक्ट और पता चल गया कि मैनी नदी के उत्तर वाले भूभाग को जशपुर पाट कह रहे हैं, ठीक है, जशपुर जिले के अंतर्गत, और उसे ही नीच घाट भी कह रहे हैं। यहां पर सेंटेंस फॉर्मिंग में थोड़ा गड़बड़ी है, जशपुर पाट है जिसे नीच घाट है, जिसे नीच घाट भी कहते हैं, तो ये वाली जो लाइन है इसको डिलीट कर दीजिए, जिसे नीच घाट है ये डिलीट कर दो। उसके बदले क्या पढ़ना है, जशपुर जिले में मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग जशपुर पाट है, जिसे नीच घाट भी कहते हैं, नाम है बस, ऊपर घाट और नीचे घाट नाम दिया गया है। तो प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, क्लियर है क्या। आगे बढ़े तो देखिए, इस प्रदेश की औसत वर्षा 170 सेंटीमीटर है। पहले वाले पूर्वी बघेलखंड पठार के जो मैंने वर्षा बताया था वो आपको ध्यान रखना है, वो तकरीबन 125 सेंटीमीटर बताया था, और ये 170 सेंटीमीटर है। अगर एमएम में बात करें तो ये हो जाएगा 1700 mm, मतलब मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, क्लियर। चलो
अब एक और फैक्ट, मतलब पूरा फैक्ट है ये, मतलब रटने वाली बात ही होगी, इसमें मैं ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपको। मैनी नदी जशपुर की पश्चिमी सीमा पर छोटी सी घाटी का निर्माण करती है। जो मैनी नदी है ना, वो जशपुर जिले के पश्चिमी भाग में, जशपुर जिले के पश्चिमी भाग में, मतलब जैसे मैनी नदी अगर बह रही है तो उसके पश्चिमी भाग में, मतलब इस वाले क्षेत्र में, ठीक, इस वाले क्षेत्र में एक घाटी का निर्माण करती है। मैनी नदी जो है एक घाटी का निर्माण करती है, और उस घाटी को बोलते हैं काकिया क्षेत्र। काकिया क्षेत्र, ठीक है, काकिया क्षेत्र। ये सारे ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है, इसमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा हमको। ओके, अन्य चोटियों में देखिए बुरजू डी, मोवर पहाड़ी, ये सारा मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। तेंदू पाट, सुलेशा की पहाड़ी, ठीक है। जशपुर पाट के अंतर्गत आने वाला, देखो यहाँ पर जशपुर पाट के अंतर्गत आने वाला कुछ और पहाड़ी देखो, ये माखेल की पहाड़ी, कोसंगा, पत्थलगांव, करील डोंगर, ये सारे जशपुर पाट के अंतर्गत आने वाले कुछ चोटियां हैं। नाम कहीं से भी कुछ भी पूछ देगा करके मैंने कोशिश किया कि आपको पूरा बता दूं। तो ये था जशपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक है, उसके अंतर्गत आने वाला समस्त डिटेल। अब अगला जो पोर्शन होगा वो महानदी बेसिन होगा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज हमने समझने का प्रयास किया जशपुर सामरी पाट प्रदेशों को और उसके अंतर्गत आने वाले समस्त भागों को। पीडीएफ बिल्कुल जहाँ जहाँ एरर है वो आपको करेक्ट करके आपके कंटेंट सेक्शन में ऐप में दे दिया जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे द्वारा 2 बैच छत्तीसगढ़ को लेकर और एक समस्त विषय को लेकर जारी किए गए हैं। दोनों को आप देखिए कि कौन सा आपको ज्वाइन करना है। तो एक जो प्राइस रखी गई है सिंपल छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के, वो 799, और एक जो कोर्स है जिसमें सभी विषय हम देंगे वो है 2599, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरी डिटेल में पढ़ाने के साथ साथ उसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और लाइव सेशन के अलावा रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाता है थोड़ी देर बाद। तो चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।